हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएटिव मैथ विद अभिषेक। हम लोग हैं क्लास 10 के चैप्टर 2 पोलिनोमियल में और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पोलिनोमियल चैप्टर के एक्सरसाइज 2B जो कि RS अग्रवाल से है में क्वेश्चन 1 से लेकर 12 तक को सॉल्व किया था। और इस वीडियो में हम लोग क्लास सेम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ 1 and 2 आर टू जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 फाइंड इट्स थर्ड जीरो। किसी भी क्यूबिक पोलिनोमियल के कितने जीरोज होते हैं? तो किसी भी क्यूबिक पोलिनोमियल के 3 जीरोज होते हैं, ठीक है। और जिसमें से 2 जीरोज 1 और -2 हम लोग को पहले से ही मालूम है। हम लोग को क्या निकालना है? फाइंड द थर्ड जीरो। हम लोग को निकालना है थर्ड जीरो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है, क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। हमारे पास पोलिनोमियल है px इक्वल टू x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 और इसके जीरोज क्या है? ये जीरोज का मतलब रूट्स। जीरोज या रूट्स क्या क्या है? तो जीरोज और रूट्स हैं 1 और -2, यानी 2 जीरोज दिए हुए हैं। यानी मान सकते हैं अल्फ़ा दिया हुआ है और बीटा दिया हुआ है। हमको क्या निकालना है? थर्ड जीरो निकालना है। ये थर्ड जीरो जो है हमको निकालना है। मान लीजिए वो कितना है? गामा है, तो हमको गामा निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग जानते थे कि अगर अल्फ़ा बीटा गामा जो है किसी पोलिनोमियल का रूट्स है तो x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा और x माइनस गामा क्या होता था? तो ये होता था उस पोलिनोमियल का फैक्टर। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं 1 and -2, 1 and -2। यहाँ देख सकते हैं 1 and -2 are the roots of the given polynomial px। यानी 1 और -2 क्या है? दिए हुए पोलिनोमियल px का क्या है? रूट्स है। तो फैक्टर क्या हो जाएगा? तो x -1 और यहाँ माइनस है तो x माइनस माइनस प्लस 2, ये दोनों क्या होंगे? आर द फैक्टर्स ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है। 1 और -2 क्या है? यहाँ रूट्स हैं। तो x -1 और x प्लस 2 क्या होंगे? उसके पोलिनोमियल के फैक्टर्स होंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग? x -1 और x -2 को क्या करते हैं? इनका प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है। इन दोनों का जब प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है? x इंटू x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2। यानी हम लोग का पोलिनोमियल क्या हो गया? x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 हो गया। क्योंकि हमें क्या करना है? थर्ड पोलिनोमियल निकालना है। तो थर्ड हम लोग को रूट्स निकालना है। तो थर्ड रूट निकालने के लिए हम लोग को थर्ड फैक्टर निकालना होगा। यानी ऑलरेडी हम लोग के पास 2 रूट्स हैं और 2 रूट से हम लोग को 2 फैक्टर मिल चुका है। और हम लोग जानते हैं किसी भी नंबर का मान के चलिए हमारे पास 8 नंबर है तो 8 के कौन कौन से फैक्टर हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2, ये इसका फैक्टर है। तो हमको जब हमारे पास क्या है यहाँ पे इस पोलिनोमियल के 2 फैक्टर्स हमको मिल चुके हैं। अब क्या करेंगे? दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको एक पोलिनोमियल मिलेगा। और इस पोलिनोमियल से जब हम लोग इस दिए हुए पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो हम लोग को थर्ड फैक्टर एज ए क्वोशेंट मिलेगा। क्वोशेंट के रूप में हम लोग को थर्ड फैक्टर मिलेगा। और उस क्वोशेंट को जब हम लोग 0 के इक्वल करके जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? थर्ड रूट मिलेगा। तो चलते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है पोलिनोमियल? तो x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 ये है।
और इनके रूट से जो हमको फैक्टर मिला और उन फैक्टर का प्रोडक्ट कितना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू से हम लोग दिए हुए पोलिनोमियल को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। डिवाइड करते हैं तो यहाँ एक्स क्यू है, यहाँ एक्स स्क्वायर कितनी बार में कैंसिल होगा, तो एक्स, तो एक्स क्यू हो गया, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यू, अब प्लस एक्स इंटू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू एक्स। अब सेपरेट करते हैं, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ये दोनों कैंसिल हो गया, माइनस फोर और प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो, माइनस फोर और माइनस एक्स स्क्वायर कितना हुआ, माइनस फाइव एक्स स्क्वायर, और यहाँ माइनस सेवन एक्स प्लस टू एक्स कितना हो गया, माइनस फाइव एक्स प्लस टेन। अब यहाँ पे क्या ले लें, तो यहाँ पे लेते हम लोग माइनस फाइव। अगर हम यहाँ पे माइनस फाइव लेते तो माइनस फाइव इंटू एक्स माइनस फाइव एक्स स्क्वायर, माइनस फाइव एक्स माइनस माइनस प्लस टेन, तो ये हो गया प्लस प्लस माइनस, ये सभी कैंसिल होकर कितना आ गया, जीरो। हम लोग का कोशेंट कितना आया, तो कोशेंट आया एक्स माइनस फाइव, और जब हम लोग एक्स माइनस फाइव को जीरो के बराबर इक्वल करके सॉल्व करते तो एक्स का वैल्यू कितना आया, फाइव। ये क्या है, ये दिस इज द थर्ड रूट, यही जो हम लोग का क्या है, थर्ड रूट है या फिर थर्ड जीरोज है। ठीक है, तो इस पोलिनोमियल के कितने जीरोज हुए, इस पोलिनोमियल का जीरोज हुआ 1, माइनस टू और 5, ये हुए इसके जीरो, जिसमें से 2 पहले से दिए हुए थे और 5 हम लोगों ने निकाला। ठीक है, क्या प्रोसेस है, एक पोलिनोमियल है जिसके रूट्स, 2 रूट्स दिए हुए हैं, दोनों रूट्स से हम लोगों ने फैक्टर निकाल लिया, फैक्टर को मल्टीप्लाई किया तो हमें एक पोलिनोमियल मिला, उस पोलिनोमियल से हम लोगों ने क्यूबिक पोलिनोमियल को डिवाइड किया तो हमें क्वोशेंट मिला, क्वोशेंट को 0 के बराबर करके सॉल्व किया तो हमको क्या मिला, एक्स इक्वल टू 5, और एक्स इक्वल टू 5 इज द थर्ड रूट, थर्ड जीरोज। फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है, ध्यान रखने वाली बात ये है। ठीक है, इस बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के कितने रूट्स होते हैं, तो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के 4 रूट्स होते हैं, क्योंकि दिस इज द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। ठीक है, क्वेश्चन है इफ 3 एंड -3 आर 2 जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, यानी कि 3 और -3 जो है इस पोलिनोमियल के 2 जीरोज हैं, तो फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल, यानी बाकी जो जीरोज बच गए, बाकी कितने जीरोज बचे, 2 जीरोज बचे, तो उन 2 जीरोज को भी फाइंड करना है हम लोग को। क्वेश्चन क्या है कि दिए हुए पोलिनोमियल के 2 जीरोज दिए हुए हैं 3 और -3, अब बाकी जो 2 जीरोज हैं उनको आप ज्ञात कीजिए, उनका पता लगाइए। ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के कितने जीरोज होते हैं, 2 जीरोज होते हैं। किसी क्यूबिक पोलिनोमियल के कितने जीरोज होते हैं, 3 जीरोज होते हैं। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के कितने जीरोज होते हैं, 4 जीरोज होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें पोलिनोमियल दिया हुआ है, उस कितना है पोलिनोमियल, तो पोलिनोमियल है x का पावर 4 प्लस एक्स क्यू माइनस 11x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18, और इसके 2 जीरोज कौन कौन से हैं, तो 2 जीरोज जो हैं हमारे वो क्या है, 3 और -3। ठीक है, अब इसमें निकालना क्या है, तो इसमें निकालना है फाइंड ऑल द जीरोज, फाइंड ऑल द जीरोज, यानी सारे जीरोज निकालने हैं, जितने भी इस बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज हो सकते हैं उन सबको निकालना है। और दिए कितने हुए हैं, 3 और -3। तो हम लोग जानते हैं कि अगर अल्फ़ा बीटा गामा किसी पोलिनोमियल का रूट है तो x माइनस अल्फ़ा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा उस पोलिनोमियल का क्या होगा, फैक्टर होगा। तो सिमिलरली लिख सकते हैं, वी कैन राइट 3 एंड -3 आर द रूट्स ऑफ द गिवन पोलिनोमियल x का पावर 4 प्लस एक्स क्यू माइनस 11x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18। हैंस फैक्टर क्या होगा, तो x -3 और यहाँ हो जाएगा माइनस है तो माइनस माइनस प्लस x प्लस 3, ये क्या होगा, आर द
फैक्टर्स, उसके बाद फैक्टर्स ऑफ द गिवन पोलिनोमियल, यानी दिए पोलिनोमियल के 3 और -3 क्या है, रूट्स हैं, तो x - 3 और x + 3 क्या हो जाएगा, उसका रूट्स हो जाएगा। वी हैव, हम दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं, वी हैव x - 3 इंटू x + 3 इज इक्वल टू, दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो कितना होगा, x a - b, a + b क्या हो जाएगा, a² - b², a² - 3 का स्क्वायर 9, तो ये हमको मिल गया पोलिनोमियल। अब क्या करेंगे, इस पोलिनोमियल से, यानी जो दोनों का प्रोडक्ट है, यानी ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और ये क्या है, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। जब हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो इसका जो हाफ पार्ट है, जो कि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा, वो हमको कोसेंट के रूप में मिलेगा। और उस कोसेंट को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, तब हमें रूट्स जो होंगे, जो अनदर 2 रूट्स होंगे, जो रिमेनिंग 2 रूट्स होंगे, वो हमको मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी 2 रूट्स मिले हुए हैं और 2 रूट से हम लोगों ने क्या बनाया, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाया, दोनों ही फैक्टर को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, फैक्टर को मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिला। अब क्या करेंगे, हम लोग डिवीजन का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो जब हम लोग इस पोलिनोमियल को x² - 9 दोनों ही फैक्टर के प्रोडक्ट से जब डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक नया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिलेगा एज ए कोशेंट, और उसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हमें अनदर 2 रूट्स मिलेंगे। तो चलते हैं, डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करते हैं, यहाँ x का पावर 4 है, यहाँ x², तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो x² से मल्टीप्लाई, x² इंटू x², x का पावर 4, और ये -9x², यहाँ 9x² के नीचे लिखेंगे, ये माइनस ये प्लस, ये दोनों कैंसिल हुआ, यहाँ आ गया x3, ये प्लस है तो -11 प्लस 9x कितना हो गया, -2x², और इधर 9x + 18। अब x³ है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस x से, तो x³ - 9x आएगा, तो -9x यहाँ आ गया, ये माइनस ये प्लस, ये दोनों कैंसिल हो गए, नीचे आ गया -2x² + 18। अब क्या करेंगे, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x², अब माइनस माइनस प्लस 9 2 जा 18, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, दोनों क्या हो गए, कैंसिल, नीचे आ गया 0। तो हमको क्या मिला, कोशेंट हमको मिला x² + x - 2, और इसको जब इक्वल करके 0 के इक्वल करके सॉल्व करेंगे तो हमें अनदर 2 रूट मिलेंगे। तो क्या हो जाएगा, x² + 2x - x - 2 = 0। x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x + 2 -1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x + 2 = 0। अब दोनों में x + 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा -1 = 0। यानी अब हमारे पास क्या मिल गए, दो फैक्टर मिल गए, दो अनदर फैक्टर मिल गए। इसके पहले कौन कौन से फैक्टर थे, तो इसके पहले फैक्टर थे x - 3 x + 3, और बाकी जो दो फैक्टर बच गए वो उन दो फैक्टर के प्रोडक्ट से डिवाइड करने के बाद जो हमको नया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिला, उससे हम लोग को अनदर दो फैक्टर मिल गए। तो अनदर दो फैक्टर क्या है, तो x = इससे मिल जाएगा -2 और इससे मिल जाएगा 1। ठीक है, जब कैसे करेंगे, जब x + 2 को 0 के बराबर करके सॉल्व करेंगे तो x = -2, और जब x - 1 को 0 के बराबर सॉल्व करेंगे तो x = कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, तो हमारे ऑल फोर जीरोज क्या हो गए, ऑल 4 जीरोज हो गए, एक +3, एक -3, एक -2 और एक हो गया 1। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 हम लोगों ने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 15 भी बिल्कुल उसी तरीके का है। क्वेश्चन नंबर 16 भी सेम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 भी बिल्कुल सेम है और क्वेश्चन नंबर 18 भी बिल्कुल सेम है। यानी 14 से लेकर 18 तक के जो भी क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम पैटर्न पे आधारित थे, जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 14 में बताया।
तो मैं क्या करता हूँ कि 14 तो बता चुका हूँ और 15 से लेकर 18 तक में एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ जो है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं और बिल्कुल सेम प्रोसेस से यहाँ क्या है, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज। यहाँ भी वही क्वेश्चन है, सेम पैटर्न है, ऑब्टेन ऑल जीरोज, जितने भी जीरोज हैं उनका पता लगाना है जिसमें से 2 जीरोज ऑलरेडी गिवन। ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ x का पावर 4 प्लस 4x³ माइनस 2x² माइनस 20x माइनस 15 इफ 2 ऑफ इट जीरोज आर गिवन √5 एंड माइनस √5। यानी इस पोलिनोमियल के 2 रूट दिए हुए हैं, √5 और माइनस √5, 2 जीरोज दिए हुए हैं, √5 एंड माइनस √5। यहाँ भी हम लोग को क्या करना है कि 2 जीरोज तो दिए हुए हैं, अनदर 2 जीरोज निकालने हैं। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, हमें क्या निकालना है, जीरोज निकालना है। पोलिनोमियल क्या दिया है, तो पोलिनोमियल इज गिवन px इक्वल टू x का पावर 4 प्लस 4x³ माइनस 2x² माइनस 20x माइनस 15 ऐसा दिया हुआ है। और इसके जीरोज क्या है, तो इसको जीरोज हैं √5 एंड माइनस √5, ये 2 जीरोज दिए हुए हैं। बाकी इसके क्या निकालने, ऑल जीरोज निकालने हैं, सारे जीरोज निकालने हैं। चलते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो रूट्स दिए हुए हैं, जो जीरोज दिए हुए हैं, उनको फैक्टर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो √5 एंड माइनस √5 आर जीरोज, ये जीरोज हैं। तो फैक्टर क्या होगा, तो x माइनस √5 एक फैक्टर होगा और दूसरा होगा x माइनस √5। मैंने डायरेक्ट लिखा पहले क्वेश्चन में, आर फैक्टर्स, ये क्या हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए। ठीक है, फैक्टर्स का मतलब x माइनस √5 एंड x माइनस माइनस प्लस √5 इसके फैक्टर्स हो गए। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों ही फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस √5 इंटू एक्स प्लस √5। तो a प्लस बी, a माइनस बी के फॉर्म में, तो क्या होगा, a² माइनस √5 का स्क्वायर, जिसको लिख सकते हैं x² माइनस 5। ये हम लोग को मिल गया एक नया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब इस नए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से हम लोग क्या करेंगे, जो पोलिनोमियल है x का पावर 4 प्लस 4x³ माइनस 2x² माइनस 20x माइनस 15, इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद एक क्वोशेंट मिलेगा, वो क्वोशेंट भी क्या होगा, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। ठीक है, उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हम फैक्टराइज करेंगे और सॉल्व करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, नए अदर 2 रूट्स मिलेंगे। तो सबसे पहले x² है, तो x का पावर 4 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x² से। तो x² इंटू x², x का पावर 4 और माइनस 5x²। ढूंढते x² वाला टर्म कहाँ है, यहाँ पे है, तो ये हो गया माइनस 5x²। ये माइनस हो गया और ये माइनस है, तो यहाँ प्लस साइन आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए, नीचे आ गया 4x³। ये प्लस में है, ये माइनस में, तो प्लस 5 में से माइनस 2 जाएगा, तो कितना बचेगा, 3x² माइनस 20x माइनस 15। फिर चलते हैं, अब x³ है, 4x³ लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 4x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4x³ हो गया और माइनस 5 4 जा 20x, तो माइनस 20x यहाँ हो गया। ये माइनस ये प्लस दोनों कैंसिल हो गए, नीचे क्या आ गया, 3x² माइनस 15। अब ये लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस 3 हो गया, तो 3x² हो गया माइनस 15 हो गया। तो ये माइनस और ये प्लस, ये दोनों कैंसिल होकर कितना आ गया, 0। अब क्या करेंगे, इस पोलिनोमियल को, जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें मिला, इससे 0 के बराबर करके हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, वी हैव, तो हमें क्या मिलेगा, x² प्लस 3x प्लस x प्लस 3 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। x कॉमन होगा तो x प्लस 3 और यहाँ 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब क्या आ गया, x प्लस 3 दोनों में कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, अगर x प्लस 3 को 0 के बराबर रखते हैं, अगर x प्लस 3 को 0 के बराबर रखते हैं तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -3। और अगर x प्लस 1 को 0 के बराबर रखते हैं तो x का वैल्यू क्या होगा, -1। यानी हमारे जो पहले रूट्स थे वो रूट्स क्या थे, एक √5 था, एक था -√5, ये -3 हो गया और ये माइनस हो गया, यानी ये सब के सब हमारे क्या हैं, ऑल 4 रूट्स हैं।
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 से 18 तक हम लोग सेम तरीके से बना सकते हैं, जिसमें से 5 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन सॉल्व करिए, बाकी आप लोग ट्राई कीजिए। अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो उन क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरा लिंक दिया हुआ है उस लिंक पर मैसेज कर सकते हैं। वो मैसेज मुझे डायरेक्ट मिलेगा और फिर मैं उसका एक वीडियो बनाकर यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, दैट फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल 2x का पावर 4 माइनस x 11x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 7, इट बीइंग गिवन दैट 2 ऑफ इट्स जीरोज आर 3 प्लस रूट 2 एंड 3 माइनस रूट 2। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल 14, 15, 16, 17 और 18 के जैसा ही है, बस इसमें क्या है, रूट्स थोड़े से लंबे हो गए हैं, 3 प्लस रूट 2 और 3 माइनस रूट 2 दिया हुआ, तो ये भी सेम प्रोसेस है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 है फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। यहाँ भी क्या कर क्वेश्चन है, तो फाइंड ऑल द जीरोज, फाइंड ऑल द जीरोज, यहाँ लिख देता हूँ फाइंड ऑल द जीरोज, सारे जीरोज निकालिए। पोलिनोमियल कौन से पोलिनोमियल के, तो पोलिनोमियल दिया हुआ है 2x का पावर 4 माइनस 11x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 7। इस पोलिनोमियल के सारे जीरोज निकालने हैं और 2 जीरोज दिए हुए हैं। कितने जीरोज दिए, 2 जीरोज। 2 जीरोज कौन है, एक है 3 प्लस रूट 2 और एक है 3 माइनस रूट 2। 2 जीरोज दिए हुए हैं और बाकी 4 जीरोज होते हैं किसी बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के, जिसमें से 2 दिए हुए हैं और 2 निकालना है। सेम प्रोसेस है, अगर ये जीरोज हैं 3 प्लस रूट 2 एंड 3 माइनस रूट 2 क्या है, आर द जीरोज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। गिवन पोलिनोमियल के ये क्या है, px मान सकते हैं, ये जीरोज हैं, रूट्स हैं, ठीक है। तो x माइनस 3 प्लस रूट 2, ठीक है, एंड x माइनस 3 माइनस रूट 2, ये क्या होंगे, आर द फैक्टर्स। ये दोनों क्या है, फैक्टर्स ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। ये इसके क्या है, फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों ही फैक्टर को पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं, फैक्टर को सॉल्व कर लेते हैं फैक्टर को। इसको लिख सकते हैं x माइनस 3, सॉरी माइनस 3 नहीं है, रूट नहीं है, ये क्या हो जाएगा, x माइनस 3 माइनस रूट 2, ठीक है, और ये हो गया x माइनस 3 प्लस रूट 2, ठीक है। ये दोनों क्या हो गए, फैक्टर हो गए। अब क्या करेंगे, दोनों ही फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे जैसा कि पहले हम लोग करते आ रहे हैं। तो x माइनस 3 माइनस रूट 2 और x माइनस 3 प्लस रूट 2, ठीक है। ये दोनों फैक्टर हम लोग को मिल गए। तोड़ते हैं, यहाँ पे x माइनस 3 को ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों जो है x माइनस 3 को सेपरेट कर लिया, माइनस रूट 2 को सेपरेट कर लिया, फिर यहाँ x माइनस 3 को सेपरेट और प्लस रूट 2 को सेपरेट। ये दोनों बिल्कुल a प्लस बी, ए माइनस बी के फॉर्म में आ गए। a प्लस बी, ए माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इस फॉर्म पे इसको तोड़ते हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो मिलेगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर और माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2। फिर तोड़ते हैं इसको तो कितना हो जाएगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर के ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2। ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6x प्लस 3 3 जा 9 माइनस 2। यानी हम लोग को फाइनल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस 6x और 9 माइनस 2 यानी 7 मिला। ये हम लोग को मिला। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, जब गिवन पोलिनोमियल को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे,
तो हम लोग को जो प्रोडक्ट मिला है फैक्टर का उससे। तो पोलिनोमियल को लिख लेते हैं पहले। पोलिनोमियल क्या है, 2x का पावर 4 माइनस 11x³ प्लस 7x² प्लस 13x माइनस 7, ये हम लोग का पोलिनोमियल। अब इस पोलिनोमियल को डिवाइड करना है x² माइनस 6x प्लस 7 से। तो क्या मिलता है देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ हमको 2x का पावर 4 लाना है, तो हम लोग क्या करेंगे 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 2x का पावर 4 और माइनस 6 2 जा 12x³ माइनस 12x³ और प्लस 7 2 जा 14x²। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये दोनों कैंसिल। 12 में से 1 गया, 11 गया तो x³ और माइनस 7x² प्लस 13x माइनस 7। फिर यहाँ क्या लाना है हमको, तो x। अब यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि x³ आ जाए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ प्लस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x³ माइनस 6x² प्लस 7x। अब सब्ट्रैक्ट करते तो माइनस प्लस माइनस, यहाँ माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ क्या हो गया माइनस x² और 13 माइनस 7x तो माइनस 6x माइनस 13x माइनस 7x तो क्या हो गया प्लस 6x माइनस 7, इतना आ गया। अब चलते हैं यहाँ पे, यहाँ -² लाना है तो क्या करेंगे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा -s² माइनस माइनस प्लस 6x और माइनस 7। ये क्या हो गया प्लस माइनस प्लस, ये दोनों कैंसिल हो गए, तीनों 0 आ गया। यानी हमको क्या मिला, नया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिला, जिसको हम लोग क्या करेंगे 2x² प्लस x माइनस 1 को 0 के बराबर सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 2x माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। फिर यहाँ 2x कॉमन ले लिए तो क्या हो गया x प्लस 1, माइनस 1 कॉमन लिए तो क्या हो गया x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्या हो गया 2x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर हम लोग लेते हैं 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो हमें क्या मिलेगा 2x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 1/2। अगर हम लोग लेते हैं x प्लस 1 इक्वल टू 0 देन वी गेट x इक्वल टू -1। यानी हमारे पहले से क्या क्या रूट थे, तो हमारा पहले का जो रूट था वो था 3 प्लस √2, सेकेंड था 3 माइनस √2, थर्ड वन क्या मिल गया, तो थर्ड वन मिल गया 1/2 और फोर्थ वन क्या हो गया -1। यानी ये हमारे क्या हैं ऑल 4 रूट्स हैं, ठीक है। तो पोलिनोमियल का जो एक्सरसाइज हम लोग का यहीं पर समाप्त होता है, एक्सरसाइज 2B। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे एक्सरसाइज 2C को सॉल्व करेंगे। फिर चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।